वफाकी हुकूमत की जानिब से आइन में 27वीं आइनी तरमीम लाने की मुसलसल तरदीद के बावजूद बाखबर हलकों का दावा है कि हुकूमत को 26वीं आइनी तरमीम में मौजूद नकाइस दूर करने के लिए एक और तरमीम लाजमी लाना पड़ेगी। ताहम फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से किसी किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अगरचे वज़ीर कानून समेत कई हुकूमती शख्सियात 27वीं आइनी तरमीम लाने की तरदीद कर चुकी हैं, मगर 26वीं तरमीम में ऐसे नकाइस मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमती तरदीदों के बावजूद अपोजिशन 27वीं आइनी तरमीम की मज़ाहमत की बात कर रही है। अपोजिशन ये समझ रही है कि शायद 27वीं तरमीम में वो तमाम शिक्के दोबारा शामिल करने की तैयारी हो रही है जिन्हें मौलाना फजलुर रहमान काला नाग करार दे रहे थे, मगर हकीकत यह है कि 26वीं आइनी तरमीम में वाकई ऐसे नकाइस मौजूद हैं जिन्हें दूर किए बगैर आइनी बहरान पैदा हो सकता है। बाखबर ज़राए का कहना है कि नए निज़ाम के तहत चीफ जस्टिस के तकर्रुर के दौरान भी मसला पैदा हो सकता था, जो मुस्तकबिल में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। 26वीं तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 175A में चीफ जस्टिस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया और इसके लिए शर्त रख दी गई कि इस तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत से फैसला करेगी। लेकिन इस शख्स में ये नहीं बताया गया कि अगर 2/3 अक्सरियत पूरी ना हो तो इसका हल क्या है। माहिरीन के मुताबिक इस मामले में वक्त की कैद जरूर रखी गई है कि नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर से 3 रोज कबल ये अमल मुकम्मल करना है, मगर 2/3 अक्सरियत पूरी ना होने के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल का हल तजवीज़ नहीं किया गया। चुनाचे पार्लिमानी कमेटी में इख्तिलाफ राय की सूरत में मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का अमल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह से मुतालिक बुरानी सूरत हाल पैदा कर सकता है। दूसरा मामला भी आर्टिकल 175A से मुतालिक है, जिसमें 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील इबाहम का शिकार है। जुडिशल कमीशन ने आइनी बेंचेस तश्कील देने हैं, मगर इस कमीशन की अपनी तश्कील ही कानूनी और आइनी पेचीदगी का शिकार हो चुकी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 26वीं आइनी तरमीम की ये खामी दूर किए बगैर आइनी बेंचेस नहीं बन सकते। इस खामी ने भी एक बुरानी कैफियत पैदा कर दी है कि वो तमाम केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से लेकर आइनी बेंचेस के हवाले कर दिए गए, उन पर कार्रवाई रुक चुकी है। यही वजह है कि जहां आइनी तरमीम की कई शिकों पर फौरी अमल हो चुका, मगर इस इंतहाई अहम मामले पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करते हुए बताया गया है कि एक 13 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। इसके मेंबरान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान, आइनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज साहब, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान पार्लियामेंट और कौमी असम्बली के स्पीकर की नामजद करदा एक खातून या गैर मुस्लिम सेनेटर शामिल होंगे। हैरान कुन तौर पर जुडिशल कमीशन में आइनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज को तो रुकन बनाया दिया गया, मगर अभी तक आइनी बेंचेस का अपना वजूद ही अमल में नहीं आया। ऐसे में इस रुकन के बगैर जुडिशल कमीशन की आइनी हैसियत पर सवालात उठ सकते हैं और मामलात अदालतों में जा सकते हैं। यानी आइनी बेंचेस के जिस सीनियर तरीन जज का तकर्रुर खुद जुडिशल कमीशन ने अभी करना है, इसे जुडिशल कमीशन का रुकन बनाने की शर्त भी रख दी गई है। कुछ आइनी माहिरीन के ख्याल में चूंकि आइनी बेंचेस बन ही नहीं सकते, लिहाजा पहले से मौजूद बेंचेस को ही आइनी नौयत के केसेस उस वक्त तक सुनने होंगे जब तक आइनी बेंचेस की तश्कील अमल में ना आ जाए। इन 2 बड़ी खामियों को दूर करने के लिए आज नहीं तो कल आइनी तरमीम करना होगी। ज़राए का कहना है कि जब 26वीं आइनी तरमीम हो रही थी तो कई हल्के, खास तौर पर अपोजिशन ने एतराज़ किया था कि ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में कई मसाइल पैदा हो सकते हैं, और अब वही हुआ जिसका डर था। यानी आइनी तरमीम होने के चंद ही रोज बाद अब सूरत हाल आया हो गई है। वजारत कानून और इंसाफ ने इस सूरत हाल पर एक वजाहत जारी करते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 175A(2) के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 अरकान पर मुश्तमिल है। कमीशन अपने पहले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजों को नामजद करेगा और नामजद जजों में से सीनियर तरीन जज आइनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। आइनी बेंचेस का सीनियर जज अगर पहले ही बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कमीशन का रुकन है, तो आइनी बेंचेस का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बन जाएगा।
साथ ही ये बात भी वाज़ेह करने की कोशिश की गई कि कमीशन की तरफ से लिया गया कोई फैसला सिर्फ इस बुनियाद पर बातिल नहीं हो सकता कि कमीशन में कोई आसामी खाली हो या इसका कोई रुकन गैर हाजिर हो। वजारत कानून की वजाहत आने के बावजूद सूरत हाल इतनी सादा भी नहीं जितनी हुकूमत की कानूनी टीम बताने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अभी तक आईनी बेंचेस की तश्कील का मामला इल्तिवा का शिकार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।